मॉर्निंग टू ऑल डिवाइन होम्योपैथिक काउंसलिंग सेंटर में मैं डॉक्टर रेखा ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कोरोना अपडेट। जी हाँ, कोरोना अपडेट। हिमाचल की बात करें तो 15 अप्रैल तक है जो वो पीक तक पहुँच जाएगा। जो कोरोना वायरस आपने देखा होगा कि पहले केसेस कम हो चुके थे, लेकिन पिछले कुछ 10 दिनों में केसेस दोबारा बढ़ चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि हिमाचल में 15 अप्रैल तक ये जो कोरोना संक्रमण है वो पीक पे होगा। तो ऐसे में हमें एहतियात बरतने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। 10 दिनों की अगर हम बात करें तो 2453 मामले आ चुके हैं और इसमें से कम 2122 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर हम बात करें 5000 से ज़्यादा जो मरीज़ है, जो एक्टिव केस है, वो 15 अप्रैल तक हो जाएंगे, ऐसा अनुमान हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से लगाया जा रहा है। और जो डेथ रेट है वो भी डे बाय डे बढ़ेगा। तो ऐसे में हमें बहुत ही एहतियात बरतनी है। जैसे कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो बच्चों को आप बाहर ना निकालें। 60 साल से उम्र के जो लोग हैं या जो पहले ही क्रोनिक बीमारी से ग्रसित है, उनको वैक्सीनेशन लगाइए और उनको जो है एहतियात बरतिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। बच्चों को फालतू में बाहर ना निकालें, क्योंकि बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं लेकिन फिर भी वो घूमते रहते हैं। तो ऐसे में हम सभी का फ़र्ज़ है कि हम एहतियात बरतें। और हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जो पुणे के लिए है 50 सैंपल भेजे गए हैं। वो इसलिए भेजे गए हैं ताकि पता चले कि हिमाचल में कहीं न्यू स्ट्रेन तो नहीं आया है कोरोना का। तो आज शाम तक, ट्यूसडे है, शायद आज शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो अगर न्यू स्ट्रेन फैलता है तो भी हमें बहुत ही ध्यान रखना है। नहीं फैलता है तो भी केसेस डे बाय डे एक्टिव होते जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा केसेस आप रोज़ ही न्यूज़ पढ़ते होंगे, ध्यान रखिए। और जो है हैंड सैनिटाइज़र जो है ऑलवेज़ आप साथ रखिए। बस में ट्रैवल करते हैं जो लोग ऑफिस जा रहे हैं। एंड आयुष मंत्रालय में जो है पिछले साल है जनहित में मेडिसिन जारी की थी, आर्सेनिक एल्बम 30। जी हाँ, उस वक्त इसका जो हमने है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स को किया है। अभी भी आप इस मेडिसिन की जो डोजेज आती हैं उसको 5-5 दाने 3 दिन तक ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट में 3 डेज, या आप एवरी संडे इसको 5-5 दाने भी ले सकते हैं जो घर से बाहर निकलते हैं। और मैं बात करूं अगर इम्यून सिस्टम, क्योंकि सब कुछ ये इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। जिसका इम्यून सिस्टम वीक होगा वो बहुत ही जल्दी इस संक्रमण की चपेट में आ जाएगा। सुबह खाली पेट हमें है, जो खाली पेट है, तुलसी का सेवन 2 ड्रॉप्स है लेना चाहिए। अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो उसमें बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, जिनको कोल्ड कफ का प्रॉब्लम होता है, उनके लिए होम्योपैथी बहुत ही अच्छी है। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था। मीनोस्टिम करके आती है, ये इम्यून एक्टिवेटर है, आप इसको दे सकते हैं। और आयुर्वेदा आयुष मंत्रालय की बात करें तो उन्होंने एक काढ़ा भी जनहित में जारी किया था, आयुष क्वाथ। जी हाँ, इसको भी आप ले सकते हैं। आपको ठंड लग रही है, आपका गला खराब है, आपको यूज़ कर सकते हैं। और आपने देखा होगा जिनको कोल्ड कफ रहता है, चाहे वो बड़े हैं बूढ़े हैं, उनको आप दूध के साथ शाम को च्यवनप्राश दे सकते हैं। ये 2 में आता है। एक शुगर फ्री है, ये जो शुगर के पेशेंट है या हाइपरटेंशन के पेशेंट है उनको आप शुगर फ्री दीजिए। और दूसरों एक जो आता है दूसरा, वो विद शुगर आता है। और बाकी हम बात करें वायरल की, अगर आपको कोल्ड कफ हो रहा है तो भी, अगर आपको कोरोना वायरस नहीं है तो भी आपको कोल्ड कफ है या एक नॉर्मल फ्लू है, तो उसमें होम्योपैथी है, वो बहुत ही अच्छा काम करती है। आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और आप मास्क पहनिए और हैं हाथों को सैनिटाइज कीजिए, आप दूरी बना के रखिए। आप ऑफिस जाते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, अपने हाथों को धोइए और सैनिटाइज कीजिए। इमरजेंसी के लिए जो है हैंड सैनिटाइज़र दिया गया है, क्योंकि लोगों ने जब स्टार्टिंग में कोरोना आया था तो बहुत ही ध्यान रखा था, बट जैसे जैसे कोरोना के केसेस जब 1 साल हो गया है तो लोगों ने परवाह करना बंद कर दी है। बट आप ऐसा ना कीजिए, क्योंकि अभी रिपोर्ट आना बाकी है कि ये न्यू स्ट्रेन है जो कोरोना की, या ये जो पुराना वाला ही चल रहा है। क्योंकि ऐसे में जो है आप ट्रैवल है, अब तभी ट्रैवल कीजिए अगर आपको ज़रूरी है। वैसे ट्रैवल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जैसे बोला कि 15 अप्रैल तक है जो ये पीक लेवल तक पहुंचेगा कोरोना। उसके बाद है जो केसेस धीरे धीरे कम होंगे। तो हमें बहुत ही एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो और जो सरकार के दिशा निर्देश है उसका पालन कीजिए। और वैक्सीन आ चुकी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन काम नहीं कर रही हैं, वो उसके बाद भी पॉजिटिव आ रहे हैं। देखो, जो एंटीबॉडी बनती है उसको बनने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि अभी इंजेक्ट किया और थोड़ी देर में एंटीबॉडी बन जाएगी। तो ऐसे में हमें अपना खान पीने का, विटामिन डी है और विटामिन सी है, कैल्शियम है,
उसका ध्यान रखिए, सुबह की धूप सेकिए, अपना बैलेंस डाइट लीजिए और हमें खाने पीने का भी ध्यान रखना है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करना, चाहे कोरोना नहीं भी है, अगर ये महामारी ख़त्म भी हो जाती है उसके बाद भी हमें इम्यून सिस्टम जिसका स्ट्रॉन्ग होगा, वो अगर पॉजिटिव आ भी जाता है तो उसको वैसे लक्षण नहीं आएंगे। डेथ होने की होती है जिसको बहुत पहले से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, अस्थमेटिक है या कोई डायलिसिस पे चल रहा है या बीपी का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, तो या लंग्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उसको कोई, तो आप ऐसे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और होम्योपैथी जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एक इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए होम्योपैथी आप ले सकते हैं। आप हमारे क्लिनिक में डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर में भी मेडिसिन को ले सकते हैं। एक इम्यूनिटी बूस्टर किट बनी है, उसमें बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, वो पेशेंट के लक्षण के आधार पे या जो जो प्रॉब्लम है उस बेस पे उसको दी जाती हैं। बट आर्सेनिक एल्बम हो गई, तुलसी हो गई, आयुष्वाद हो गया, ये हर इंसान को डेली यूज़ करना चाहिए ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे और आपको जो छोटा मोटा आज की डेट में चेंज हो रहा है, वायरल भी हो रहा है, वायरल फीवर है, वायरल कफ है, तो वो ठीक हो जाए। और गार्गल्स कीजिए और मैं फिर से कहूँगी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, मास्क का प्रॉपर यूज़ कीजिए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए और किसी अनजान लोगों से जो है हाथ ना मिलाएं, या कोई जान पहचान का भी है क्योंकि ये फिर से बढ़ गया है, कोई ट्रैवल करके आता है। और बच्चों को घर पे रखिए, बुजुर्ग को घर पे रखिए और बैलेंस डाइट का ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच।